जो ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और 3 मिनट 5 मिनट ऐसा टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करके ट्रेडिंग करते हैं, वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा अंत तक देखते रहना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये जो ट्रेंड रिवर्सल ये कैसे समझना है और ट्रेंड रिवर्सल कब नहीं हो रहा है और कब हो रहा है, वो आपको अच्छा से ये वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी जो डेवलप किया वो है पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी। तो इसके द्वारा आप खुद ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो और वो लाइव मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और ये स्ट्रैटेजी आपको प्राइस एक्शन भी विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे ट्रेंड रिवर्सल समझना है और कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है वो कैसे समझना है वो देखो। तो यहाँ पे HDFC बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया तो इनिशियली देख पा रहे हो कि एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट हुआ है। तो मेरा फर्स्ट काम क्या रहेगा, स्केलिंग करना और ये बियरिश मूवमेंट को तोड़ना है, छोटा टुकड़ा में डिवाइड करना है। तो जैसे हमको दिखाई दे रहा है कि एक टोटल बियरिश मूवमेंट का एक पुश है, एक फर्स्ट पुश है और उसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये एक सेकेंड पुश है। तो इतना तक समझ में आया कि कैसे दो टुकड़ा में डिवाइड करना है। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये चैनल पे दो एक वीडियोस देख लोगे, छोटा छोटा वीडियो है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ज़्यादा कन्विंस्ड हो पाओगे कि ये स्केलिंग कैसे करना है और कोई भी पुश को सब पुश में कैसे डिवाइड करना है। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ कि ये जो सेकेंड जो बियरिश पुश था, ये सेकेंड बियरिश पुश का अगर 50% में मार्क करूँ तो ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो जब ये ग्रीन कैंडल, बड़ा जो ग्रीन कैंडल ये 50% लेवल को अच्छा से तोड़ा है और कभी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो जैसी की बात है, मैं इससे पहले मैं सिखाया कि ये जो सेकेंड जो पुश था बियरिश पुश, एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन करने का चांस है, मतलब ये अपर लेवल को टेस्ट करके एक डाउन साइड मूवमेंट देने वाला है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल रहा है कि नहीं। तो एक पोजीशन ध्यान पे रखो और एक पोजीशन ध्यान पे रखो। तो ये जो दो पोजीशन है यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कैसे मिलता है और कैसे दिखता है। तो ये पोजीशन पे मेरा फोकस क्या रहेगा कि जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन देगा तब हमको सेलिंग साइड पे जाना है। तो देखो एक अच्छा खासा एक बुलिश पुश दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर बुलिश पुश देने के बाद फिर ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया, जो कि ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है इसका 50% के नीचे भी ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। अभी मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये बुलिश पुश देने के बाद ये रिट्रेसमेंट किया, फिर ये जो लेटेस्ट जो पुश है ये लेटेस्ट पुश का 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया। वेरी सिंपल, नीचे आके क्लोजिंग दिया 50% लेवल। अगर ये पोजीशन पे होता तो देखो ये रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया, फिर एक अपसाइड मूवमेंट दिया। अभी जो बियरिश पुश देने वाला है ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये लेटेस्ट पुश का, ये एकदम लेटेस्ट जो बुलिश पुश है इसका 50% के नीचे अगर क्लोजिंग देता तो मैं जरूर ये समझता कि ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिला है। तो ये पोजीशन पे देखो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का 50% के नीचे आके कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग नहीं दिया। एक बार टेस्ट करने का कोशिश किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये पोजीशन पे हमको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिला। लेकिन ये पोजीशन पे अभी फोकस करो तो आपको अच्छा से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये जो एक बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट यही लेवल पे था, फिर ये रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर अपसाइड मूवमेंट देने लगा। लेकिन ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ इसका देखो 50% के नीचे आके ये बड़ा रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। तब हमको क्या समझना है कि यहाँ पे हमको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। अभी ये जो लेवल है, ये जो एक लेवल है ये बहुत क्रूशियल एक लेवल है। जैसे कि यहाँ पे एक लेवल था, ये बहुत एक क्रूशियल लेवल था, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। ज्यादातर केस में प्राइस यही जोन को बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। अभी देखो कि ये जो लेवल है ये लेवल क्यों क्रूशियल बना वो अभी समझ लेंगे। अभी ये जो बियरिश पुश था आपका, फर्स्ट जो बियरिश पुश था, ये फर्स्ट बियरिश पुश को कैसे फिर सब पुश में डिवाइड करना है। देखो यहाँ से ये जो पुश मिला ये सब पुश, फिर इसका रिट्रेसमेंट इतना था तो ये आपको सेकेंड सब पुश मिला। अभी देखो ये जो लेवल है ये लेवल कितना पावरफुल हो चुका है अभी, क्योंकि ए लेवल को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया प्राइस, तो फिर नेक्स्ट ए लेवल को
वो रिस्पेक्ट देगा, मतलब ज़्यादातर ये चांस है। और ये पोजीशन पे ऐसा ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला, मतलब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप सेलिंग साइड पे जा सकते हो। ओके, अभी समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मैं बोल चुका हूँ कि ये रेड कैंडल अगर नीचे आके क्लोजिंग देता तो मैं ये समझ लेता कि ये अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला और ये लेवल पे आके वो फिर डाउन साइड मूवमेंट देगा। अगर ये देता तो एटलीस्ट ये मिडिल पोजीशन पे वो आने का चांस था, नहीं तो और ज़्यादा अगर बियरिश स्ट्रेंथ रहता तो ये लेवल को वो टच करता। अभी देखो, ये जो एक बुलिश पुश दिया, इसका रिट्रेसमेंट इतना छोटा सा है, तो इसको मैं स्केलिंग कैसे करूंगा कि ये जो बुलिश पुश है इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो इतना डिस्टेंस अगर मैं ये लेवल से मेजर करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है, ऐसा एक लेवल होता है। देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अभी उससे पहले ये पोजीशन पे थोड़ा समझ लेते। तो देखो, ये एक बुलिश पुश दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बुलिश पुश दिया। अब ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, ये लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का जब 50% के नीचे आके ये क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर सकता है। अभी देखो कि यही साइडवेज जोन से प्राइस हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये बाहर आया, एक ग्रीन कैंडलस्टिक, और उसके बाद ये पोजीशन पे टेस्ट कर रहा है, ये पोजीशन पे यही साइडवेज जोन को टेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे बिंदास आप बाइंग साइड पे जा सकते हो। कैसे कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है वो देखो। और उससे पहले ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल था, वो भी क्रॉस किया। और उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है ये पोजीशन पे, ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है ये कैसे खत्म हो रहा है वो कैसे समझना है। देखो देखो, ये जो रिट्रेसमेंट का, ये रिट्रेसमेंट का एक पुश है, एक बियरिश पुश है, फिर ये बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना तक था, फिर ये एक सेकेंड पुश दिया। अब ये सेकेंड पुश देने के बाद देखो, ये सेकेंड पुश का 50% के ऊपर आके ये ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है, ये जो बुलिश मूवमेंट दे रहा था फिर ये रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो रिट्रेसमेंट ये पोजीशन पे आके खत्म हुआ, ये लेवल पे आके खत्म हुआ, और ये एक वाइटल एक क्रूशियल लेवल था। तो फिर मैं बिंदास ये पोजीशन पे बाइंग साइड पे जा सकता हूँ। तो ये पोजीशन पे मैं बाइंग साइड पे गया, नीचे स्टॉप लॉस था, और उसके बाद देखो 1:23 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिल गया। लेकिन और अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक देखो, ये लोअर लेवल पे ये साइडवेज जोन को फिर और एक बार टेस्ट करने के लिए प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। तो आपको यहाँ पे भी अगर मिलता एक ग्रीन कैंडलस्टिक में, आपको इंडिकेशन मिल गया कि ये रिट्रेसमेंट खत्म होने वाला है और ये लेवल को वो टेस्ट कर रहा है, फिर और थोड़ा सा अगर पेशेंस रखते तो ये पोजीशन पे अगर आपको ट्रेड मिलता आप बाइंग साइड पे, तो और स्टॉप लॉस छोटा हो जाता और आप ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकता था। तब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:56 हो जाता था। यहाँ पे ये पोजीशन पे अगर आप ट्रेड लिया तो देखो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला आपको, लेकिन अगर थोड़ा पेशेंस रखते तो 1:45 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाता। तो ऐसे ही समझना है। और एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत कुछ समझना है। ये पोजीशन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो सकता है और ये जोन को वो अच्छा से रिस्पेक्ट देने वाला है, ऐसा समझ के बहुत सारा सेलर ये पोजीशन पे जब आया प्राइस तो सेलिंग किया, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और सेल किया। मान लो ये पोजीशन पे सेल किया और स्टॉप लॉस ये छोटा सा लगाया, तो बहुत सारा सेलर यहाँ पे सेल किया। लेकिन देखो, जब प्राइस ये पोजीशन पे आया तो बायर इतना ज़्यादा था कि बायर का स्टॉप लॉस ये पोजीशन पे रहता और उसका रिस्क इतना छोटा सा है बोल के वो लोग ज़्यादा बाइंग साइड पे गया। तो इसके लिए ये बाइंग साइड पे गया बोल के ये प्राइस डाउन साइड में आया नहीं। अगर ये लेवल अगर क्रॉस करता तो वो लोग का, जो लोग बायर है वो लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, फिर ये डाउन साइड मूवमेंट दे सकता था। फिर सेलर का अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता तो बायर का ये भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो और डाउन साइड में चला जाता। तो ऐसे समझना है। तो यहाँ पे ये पोजीशन पे बायर का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ये शो कर रहा है। ऐसे समझना है कि आपको बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव से सोचना है, क्योंकि बहुत सारा स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स ये लोग ट्रेड मैनेजमेंट करता है, तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे अगर स्टॉप लॉस अगर छोटा रखना पड़ रहा है तो वो लोग ज्यादा नहीं सोचता है कि प्राइस कौन सा दिशा में जाने वाला है, वो लोग ट्रेड लेता है। अगर 50% भी करेक्ट रहेगा या 40% भी करेक्ट रहेगा तो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा मेंटेन कर पाता है क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रख पाता है। तो ऐसा पोजीशन पे जो लोग स्टॉप लॉस रखा है छोटा सा, सेलर लोग, वो लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। लेकिन उस टाइम बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। तो ऐसे समझना है, अगर ये मान लो ये प्राइस मूवमेंट ये लेवल पे आता, प्राइस ये पोजीशन पे आता, तो यहाँ पे सेलर लोगों का 1:345 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। अगर ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो दोबारा देखो, तो आपको ये सब पोजीशन पे मैं क्या क्या बोला वो आपको अच्छा से दिमाग में घुसेगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और कैसे कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है, कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, ये सब चीज़, ये जो लेवल मैंने जो मार्क किया, ये लेवल बहुत क्रूशियल है और पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल ये आपको प्रॉपर लेवल दिखाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैनल पे 2-1 वीडियोस देखो, आप फिदा हो जाओगे। मैं ये बोलता हूँ, आप सच्ची में फिदा हो जाओगे क्योंकि ये सब पोजीशन पे अगर कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है तो पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और कैसे जो बिग प्लेयर्स है वो लोग ट्रेड मैनेजमेंट करता है, वो चीज़ के ऊपर आप विजुअलाइज करने में समर्थ हो जाओगे, ये बोलता हूँ। अभी देखो ये पोजीशन पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला, जैसे कि यहाँ पे भी शो किया। देखो ये जो बियरिश मूवमेंट है, ये बियरिश मूवमेंट का अगर 50% में मार्क करूँ तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो प्राइस ये अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर ये 50% लेवल क्रॉस किया, ऊपर क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि सेलर का स्ट्रेंथ बहुत कम हुआ है। अभी फिर एक डाउन साइड पुश देने का प्रयास किया, लेकिन ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इतना इसका 50% के लेवल के ऊपर आके जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और क्लोजिंग ऊपर दिया, तब क्या समझना है कि ये ग्रीन कैंडलस्टिक आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे दिया। तो आप बाइंग साइड पे जा सकते हो। और उससे पहले आपको स्केलिंग क्या करना है, अपकमिंग ट्रेंड का स्ट्रेंथ समझने के लिए देखो ये जो बियरिश मूवमेंट है, ये टोटल डिस्टेंस उसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो इतना डिस्टेंस हमको ये लेवल से मेजर करना है डाउन साइड में। तो मान लो ऐसा एक लेवल होता, लेकिन देखो प्राइस ये लेवल पे आने के बाद वो अपसाइड मूवमेंट देने लगा और ये लेटेस्ट बियरिश पुश का 50% के ऊपर आके ये ग्रीन कैंडलस्टिक जब क्लोजिंग दिया, तब आपको क्या समझना है कि ये जो बियरिश मूवमेंट देने लगा ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत कम है। और उससे पहले आप स्केलिंग करके रखा है ये पोजीशन पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो प्राइस कवर नहीं कर पाया, फिलअप नहीं कर पाया, इसका मतलब ये प्राइस को अपसाइड एक थ्रस्ट देगा। और उसके बाद देखो एक अपसाइड थ्रस्ट दिया। तो ऐसे समझना है, जैसे कि मैं ट्रेंड रिवर्सल ये पोजीशन पे समझा, जैसे कि ये पोजीशन पे नहीं समझ में आया क्योंकि ये 50% के नीचे आके ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग नहीं दे पाया। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके ऊपर थोड़ा काम करो और पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी ये थोड़ा समझने का प्रयास करो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ओके, और ऐसे ही ये चैनल पे मैं ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो ये देखो तो आपको अच्छे से क्लियर कट एक आइडिया मिल जाएगा, आप सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हो। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।